नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, गर्मी चरम पर है भाई, और गर्मी की सब्जियाँ भी, और खाना तो रोज़ ही बनाना है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है भाई जिस दिन खाना ना बने। तो भाई सभी के घर में खाने बन ही रहे होंगे गर्मियों वाले। तो आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो सोचा आपके संग शेयर कर देती हूँ। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। जो चिकन मटन खाते हैं ना, वो चिकन मटन भी फेल हो जाएगा, इतनी बढ़िया गजब की सब्जी बनी है। तो सोचा शेयर कर देती हूँ, आप भी बनाएं और खाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं, मज़ा आ जाएगा। तो गर्मी के मौसम में अगर आप चिकन मटन नहीं खाना चाहते तो आप ये सब्जी ट्राई करिए। तो आज बनाइए मैंने कटहल की ज़बरदस्त सब्जी, इसे ज़बरदस्त ही कहेंगे। इसे चावल के संग और रोटी के संग बहुत गजब की लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो 3 प्याज ले लिए हैं मैंने, मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के प्याज हैं। अच्छा, कटहल भी मेरा आधा किलो है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब आधा किलो कटहल की सब्ज़ी है, मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेवी वाली जो कटहल की सब्ज़ी बनती है वो उस तरीके। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कटहल की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे किचन में आप देख सकते हैं। कटहल के कोफ्ते भी हैं, एंड स्क्रीन में लगा दूँगी। कटहल के बीजों की सब्ज़ी भी है, आप जो चाहें आप बना सकते हैं, बढ़िया बनती है। तो सबसे पहले हमने मिक्सी का जार ले लिया और 3 प्याज को मैंने छील लिया था, धो लिया है प्याज को। और उसके बाद ये सफ़ेद वाला पार्ट निकाल दिया करिए प्याज में। इससे ना जो पाइल्स होती है वो हो जाती है, तो इसलिए ज़रूर निकाल दिया करिए। तो ये निकाल के और बस प्याज को हम काट लेंगे। तो मैं मिक्सी के जार में फटाफट ये प्याज काट लेती हूँ। तो 3 तो प्याज हमने काट लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी मतलब लहसुन। मेरे पास पिसा लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है। अगर आपके पास लहसुन हो ऐसे ही छिला हुआ तो आप ऐसे डाल दीजिएगा। तो ये 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन इसमें है, तो वो मैंने लिया है। अब इसको हमें पीस लेना, और इसमें कुछ भी नहीं डालना। मैं इस सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ। अगर आप खाते हो तो डालें, लेकिन इस सब्ज़ी में टमाटर नहीं पड़ता है। और अच्छी भी बिना टमाटर के ही लगती, तभी तो आएगा चिकन मटन जैसा टेस्ट। तो जी फ़िलहाल तो जी हमने कटहल ले लिया था, कट लगवा लिए थे। हमारे यहाँ कटहल छील के मिलता है। अगर आपके यहाँ छील के नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है छीलना, तो कोई बात नहीं। हाथ में ना मतलब सरसों का तेल लगा लिया करिए, तो कटहल आप छीलेंगे ना तो बढ़िया से छिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और फिलहाल तो जी मैंने पीसेस जो कटवाए थे वो थोड़े बड़े थे, तो उन्हें मैंने छोटा कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी मुझे नहीं करने हैं, अलग अलग दिखने चाहिए पीसेस, तो इस तरीके से कर लेंगे। और ये बीच का हिस्सा हम निकाल देंगे, तो ये टेस्ट नहीं अच्छा होता है इसका, तो बस निकाल लिया और ये इसके टुकड़े कर लिए। हाथ में मैंने सरसों का तेल लगा लिया है, तो ये चिपकता नहीं है। अगर सरसों का तेल नहीं लगाएंगे तो चिपकेगा। पीस अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। तो ये कटहल के बड़े बड़े पीसेस हमने काट लिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से धोऊंगी दोबारा से, क्योंकि वही मतलब एक बार उसने धो दिया था, लेकिन वही बात है कि अपने से धोने की अलग बात होती है। तो इसको मैं धोऊंगी बढ़िया तरीके से। तो मैं पीस देख रही हूँ, अगर कुछ बड़ा लग रहा है तो मैं छोटा कर दे रही हूँ। तो अब हम कुकर चढ़ाएंगे और इसको धोकर रख लेंगे। तो कुकर में डालेंगे सरसों का तेल, मतलब आप जो तेल खाते हो। फिलहाल मैंने तो सरसों का तेल डाला, और इसको चारों तरफ हमको लगा लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुकर हिला हिला के आप मतलब चारों तरफ तेल लगा लेंगी, तो ये नॉन स्टिक जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये कुकर नॉन स्टिक नहीं है, हार्ड एनोडाइज्ड है, तो बिल्कुल चिपकेगी नहीं सब्जी इसमें, और बढ़िया फ्राई होती है। तो अब इसमें कटहल डाल देते हैं। आप अलग कढ़ाई में भी कटहल को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में ही एक सा ये डालकर और इसे फ्राई करूँगी। तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो तेज़ आंच करूँगी, धीमी करूँगी, इस तरीके से इसे फ्राई कर लूँगी। आप अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई मेहमान आए तो भी आप खिला सकते हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं तो भी ये कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। कटहल की सूखे कटहल की रेसिपी अभी थोड़े दिन पहले मैंने दी थी आप लोगों को, और मतलब अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, और कोशिश करूँगी एंड स्क्रीन में लगा दूँगी। तो ये कटहल मैंने फ्राई कर लिया है, और जब तक इसमें कलर नहीं आ जाएगा ना तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। अच्छा, कढ़ाई में भी फ्राई अच्छे से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुकर में ही कर लिया है। इसी तरह से बाकी खाने बनते जा रहे हैं। खाने तो बहुत सारे बनने हैं, रोज़ का ही रहता है कि। तो वो कटहल बना रही थी तो सोचा आपके संग शेयर कर देती हूँ। ये रेसिपी बढ़िया रेसिपी थी। तो ये देखिए, इसको फ्राई कर लिया खूब अच्छे तरीके से। गर्मी कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे शहर में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और हमने अभी कटहल फ्राई कर लिया था, तो इसको हम झारे की मदद से निकाल लेंगे, चलनी से। तो इसमें तेल जो है इसमें निकल जाएगा, और इसी तेल में हम छौंका डालेंगे।
तो अगर आपको तेल कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो ये तेल लिया, अब सरसों का तेल इसमें आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं अगर आप सब्ज़ी ज़्यादा बना रहे हैं तो बस तेल उतना ही था। उसके बाद हमने डाला मेथी। कटहल में हमेशा मेथी डाला करिए तो बादीपन दूर हो जाता है, बादी नहीं करता है कटहल, नुकसान नहीं करता है, तो ये ज़रूर डालिएगा मेथी का तड़का। अब इसमें लिया प्याज लहसुन जो हमने पीसा था, इसी में हम सारे मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच ही मैं धनिया पाउडर डालूँगी, और जी इसमें डालेंगे जी नमक और गरम मसाला। तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आप खाते हो। तो मैंने वही आधा चम्मच के करीब डाला, आधा चम्मच से कम ही डाला है, 1 चम्मच से। और थोड़ा सा ये गरम मसाला, ये घर का पिसा है, ऑल पर्पस गरम मसाला है, सब में डाल सकते हैं आप। और ये सारा मसाला डालकर, मैं बाज़ार से कोई मसाला नहीं मंगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि घर में सारे मसाले पीसूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बढ़िया चीज़ अपने हाथ से तैयार हो जाती है। बाज़ार के मसालों का मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसा है। मैं तो साबित धनिया मंगाती हूँ, उसको पीस के रखती हूँ। हरी मिर्च, वो लाल मिर्च मंगाती हूँ, उसको मैं घर में पीस के रखती हूँ। हल्दी मैं ज़रूर बाज़ार की लेती हूँ, वो भी हमारे पड़ोस में चक्की है, वहाँ से पिसवा लेती हूँ। और बाकी गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये मैं घर में बना के रखती हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे किचन में है, आप देख सकते हैं। अब हमने जी कुकर में मसाला डाल दिया। मसाला वही हल्दी धनिया मिर्चा प्याज लहसुन। अब इस मसाले को थोड़ा ढक दिया था क्योंकि थोड़ा सा अलग, मतलब छीटता है ना मसाला इधर उधर। अब हमने मिक्सी के जार को भी धोकर इसी में डाल देना है पानी, और इस मसाले को अब हम भूनेंगे। अच्छी भुनाई करनी है, बढ़िया वाली। अच्छी भुनाई करेंगे तभी बढ़िया अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसे हम ढक देंगे कुकर को। ढक के जब आप मसाला भूनेंगे तो मसाला बहुत अच्छा भुनेगा। तो ये देखिए मसाला हमने देखा दोबारा से तो कि लग तो नहीं रहा है। अब हम आंच धीमी कर देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इस मसाले को ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच पे। अब मसाला 10 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मसाला भुन गया है। एक छोटी सी प्याज मैंने थोड़ा सा काट के डाल दी थी, अच्छी लगती है। और इसके बाद ये मसाला भुनाई पे आ गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो इस मसाले को थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसमें कटहल डालेंगे। तो ये कटहल अब डाल के भी हमें फ्राई करना है। तो कम से कम 5 से 7 मिनट आपको इसे मतलब फ्राई करना है। मसाले के संग आपको इसे भूनना है। फ्राई क्या करना है, भूनना है। और भूनने के बाद जैसे ही तेल अलग हो जाएगा तब हम इसमें ग्रेवी करेंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ग्रेवी क्योंकि हमें चावलों से खाना है। हमारे यहाँ चावल से कटहल की ग्रेवी को खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद है। तो घर में सबको बहुत पसंद आई, मज़ा आया खाने में। तो जी इसको भून के रख लिया, खूब भून गया बढ़िया से। देखिए तेल ऊपर आ गया है, तेल निकलने लग गया है, और इसका मतलब है कि बढ़िया से सब्ज़ी भुन गई है। और सब्ज़ी को हमने और 5 मिनट भूना है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, तभी तो आएगा ना चिकन मटन जैसा स्वाद। तो जी इसमें हमने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद हल्का सा ही गुनगुना ही पानी है, मैं अपने पास रखती हूँ जब खाना बनाने लगती हूँ। तो थोड़ा सा पानी गर्म करके तब मतलब पतीले में रख लेती हूँ, तो वो मैं यूज़ करती रहती हूँ। अब ये डाल दिया है, अब इसमें लगाऊंगी सीटी। 1 सीटी लगानी है बस, इसमें 2 सीटी बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और 1 सीटी लगाने के बाद अब ये देखिए कटहल की शक्ल देखिए कितनी प्यारी आ गई है। हरा धनिया आज मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। कितना बढ़िया। और ये रसे वाली कटहल की सब्ज़ी मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब मज़ा आ जाए आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत गजब की सब्ज़ी है। तो ये देखिए ज़्यादा ताम झाम करके मैंने आपको नहीं दिखाया है, साधारण से डोंगे में परसा था वही आपके संग शेयर कर दिया कि इसकी शक्ल देखिए। कोई कह सकता है कि चिकन मटन नहीं है, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो भाई मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। और आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया। सब ने बहुत तारीफ़ करी। आजकल हमारे गेस्ट आए हैं, गेस्ट क्या मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो उनको रोज़ नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ बाप को जब कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाते हैं, एक दुनिया में शायद वही होते हैं जो हमारी कमियां नहीं निकालते लेकिन हाँ सच बताते हैं। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल सच बताती हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी है, वाकई बहुत बढ़िया। तो चलिए आप भी बनाइएगा और अपने माँ बाप को बनाकर खिलाइए, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नमस्कार।